हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सभी टेंसेस जो कि अंग्रेजी बोलने का आधार है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इसको देखने के बाद आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टेंसेस यानी काल। टेंसेस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। सभी टेंसेस के चार प्रकार होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट टेंस के भी चार प्रकार हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस के भी चार प्रकार होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चार प्रकार होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह मंदिर जाता है, यहाँ सब्जेक्ट है हमारा वह, मंदिर है ऑब्जेक्ट और जाना जाता है वह वर्ब है। क्योंकि वह मंदिर जाता है, यहाँ मंदिर कौन जाता है? वह, इसलिए वह सब्जेक्ट है। मंदिर जाना, जाना क्रिया है और मंदिर ऑब्जेक्ट है। तो हम ये जान लें, जब भी किसी वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही होती है वह सब्जेक्ट होता है, जो कार्य किया जा रहा है वह वर्ब होती है और सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो भी प्रयोग किया गया है एक वाक्य में वो ऑब्जेक्ट होता है। तो आइए देखते हैं इन सेंटेंसेस को बनाने का रूल है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम यहां देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एसईएस कब प्रयोग करेंगे? जब भी हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस का प्रयोग करेंगे। हमने यहां देखा फर्स्ट पर्सन आई और वी फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन यू है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट एटसेट्रा, थर्ड पर्सन प्लूरल दे, माय चिल्ड्रन एटसेट्रा। तो इसलिए जब भी हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं। अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन प्लूरल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब उदाहरण: वह मंदिर जाता है, वह यहाँ पे सब्जेक्ट है क्योंकि मंदिर कौन जाता है? वह, जाना क्रिया है और मंदिर ऑब्जेक्ट है। तो वह हमने ही लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, यहाँ पे वर्ब है हमारी गो, उसके साथ ईएस लगाया क्योंकि गो के साथ ईएस का प्रयोग करते हैं हम। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ एस का प्रयोग करते हैं तो उनके साथ हम एस लगाते हैं, लेकिन एस या ईएस का प्रयोग हम तभी करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो गो के साथ हमने ईएस का प्रयोग किया है। तो ही गोज टू टेम्पल, गो के बाद टू का प्रयोग अवश्य होता है, तो ही गोज टू टेम्पल। आप विद्यालय जाते हो, यू गो टू द स्कूल। वह अपना गृह कार्य करता है, ही डज हिज होमवर्क। वह तोता है, क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, जबकि ये साधारण वाक्य है। वह तोता है, दैट इज पैरट। जिन भी वाक्यों में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, ये ता है, ती है, ते हैं वर्ब में आने चाहिए, ऐसे नहीं कि वह तोता है। तोता वर्ब नहीं है, ये एक नाउन है, संज्ञा है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, ये एक साधारण वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं और इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग अवश्य होता है वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस कहलाते हैं।
जैसे वह मंदिर नहीं जाता है। इन सेंटेंसेस को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिस प्रकार सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम एस या एस का प्रयोग करते थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ऐसे ही जब भी हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम डज का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम डू का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, वह मंदिर नहीं जाता है। यहाँ हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने ही का प्रयोग किया है और ही के साथ डज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। उसके बाद हमने नॉट का प्रयोग किया है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है यहाँ जाना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ऑब्जेक्ट टू टेम्पल, ही डज नॉट गो टू टेम्पल। आप विद्यालय नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू द स्कूल। वह अपना गृह कार्य नहीं करता है, he does not do his homework। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव, जिन वाक्यों में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे क्या वह मंदिर जाता है। इन सेंटेंसेस को बनाने का रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, क्या वह मंदिर जाता है। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है वह, तो हमने डज का प्रयोग किया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो डज ही। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है यहाँ जाना तो हमने गो का प्रयोग किया है, डज ही गो। ऑब्जेक्ट है टू टेम्पल तो हमने टू टेम्पल लगा दिया, डज ही गो टू टेम्पल। क्या वह मंदिर जाता है। क्या आप विद्यालय जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। क्या वह अपना गृह कार्य करता है, डज ही डू हिज होमवर्क। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव, जिन वाक्यों में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग अवश्य होता है, ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उसके साथ ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं और इनमें नहीं का प्रयोग भी होता है। क्यों? क्योंकि ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस है। प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक भी हैं और नकारात्मक भी। जैसे क्या वह मंदिर नहीं जाता है। इन सेंटेंसेस को बनाने का रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, क्या वह मंदिर नहीं जाता है। या हमारा सब्जेक्ट अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर है वह, तो हमने डज का प्रयोग किया है, तो डज ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है गो, गो लगा दिया हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट टू टेम्पल, डज ही गो टू टेम्पल। क्या आप विद्यालय नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू स्कूल। क्या वह अपना गृह कार्य नहीं करता है, ही डज ही नॉट डू हिज होमवर्क। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस करते हैं। वह नहाता है। यहाँ नहाना दो वर्ड्स होते हैं, बेद, बाथ। बेद जो वर्ड है BATHE, उसको हम प्रोनाउंस करते हैं बेद, और BATH जिसको हम बाथ प्रोनाउंस करते हैं। बेद वर्ब है जबकि बाथ वर्ब नहीं है, तो इसलिए हमने ही बेद्स, एक तो ये बनाया सेंटेंस, दूसरा ही टेक्स बाथ। बाथ के साथ हमने टेक का प्रयोग किया है ताकि वर्ब बन गई है। टेक वर्ब है, बाथ वर्ब नहीं है, तो ही बेद्स या फिर ही टेक्स बाथ, वह नहाता है। वह खाता है, ही ईट्स, वह सोता है, ही स्लीप्स, वे हंसते हैं, दे लाफ, हम खेलते हैं, वी प्ले, आप पीते हो, यू ड्रिंक, मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, वह रोती है, शी क्राइज, वह गाती है, सी सिंग्स, वह दौड़ता है, ही रन्स। वह नहीं नहाता है, ही डज नॉट बेथ, वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट, वह नहीं सोता है, ही डज नॉट स्लीप, वे नहीं हंसते हैं, दे डू नॉट लाफ, हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले, आप नहीं पीते हो, यू डू नॉट ड्रिंक, मैं नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक, वह नहीं रोती है, शी डज नॉट क्राई, वह नहीं गाती है, शी डज नॉट सिंग, वह नहीं दौड़ता है, ही डज नॉट रन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक।
इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। क्या वह टहलता है? डज ही वॉक? क्या वह खाता है? डज ही ईट? क्या वह सोता है? डज ही स्लीप? क्या वे हंसते हैं? डू दे लाफ? क्या हम खेलते हैं? डू वी प्ले? क्या आप पीते हो? डू यू ड्रिंक? क्या मैं बोलता हूँ? डू आई स्पीक? क्या वह रोती है? डज शी क्राई? क्या वह गाती है? डज शी सिंग? क्या वह दौड़ता है? डज ही रन? क्या वह नहीं टहलता है? डज ही नॉट वॉक? क्या वह नहीं खाता है? डज ही नॉट ईट? क्या वह नहीं सोता है? डज ही नॉट स्लीप? क्या वे नहीं हंसते हैं? डू दे नॉट लाफ? क्या हम नहीं खेलते हैं? डू वी नॉट प्ले? क्या आप नहीं पीते हो? डू यू नॉट ड्रिंक? क्या मैं नहीं बोलता हूँ? डू आई नॉट स्पीक? क्या वह नहीं रोती है? डज शी नॉट क्राई? क्या वह नहीं गाती है? डज शी नॉट सिंग? क्या वह नहीं दौड़ता है? डज ही नॉट रन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इनके मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं जिसमें सकारात्मक भी हैं, नकारात्मक भी हैं, प्रश्नवाचक भी हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक भी हैं। तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कौन सा अफर्मेटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा इंटेरोगेटिव है और कौन सा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। हम अपने घर जाते हैं, वी गो टू आवर होम। वे उनका गृह कार्य नहीं करते हैं, दे डू नॉट डू देयर होमवर्क। क्या वह उसकी कहानी लिखता है? डज ही राइट हिज स्टोरी? मैं अपनी कार चलाता हूँ, आई ड्राइव माई कार। वह छत पर बागवानी करता है, ही डज गार्डनिंग ऑन टेरेस। मैं चैनल पर समाचार प्रसारित करता हूँ, आई ब्रॉडकास्ट न्यूज ऑन द चैनल। मेरे बच्चे हमेशा मेरी बात मानते हैं, माई चिल्ड्रन ऑलवेज ओबे मी। क्या वे प्रतिदिन अपने घर के कार्य नहीं करते हैं? डू दे नॉट डू देयर हाउस होल्ड चोर्स डेली? हम हमेशा अपने बड़ों का कहना मानते हैं, वी ऑलवेज ओबे आवर एल्डर्स। मैं प्रतिदिन रात 8 बजे सोता हूँ, आई स्लीप 8 o'clock एट नाइट डेली। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह मंदिर जा रहा है। इन सेंटेंसेस को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इज एम आर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं देखते हैं। फर्स्ट पर्सन आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं और फर्स्ट पर्सन वी के साथ आर का प्रयोग करते हैं। सेकंड पर्सन यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करते हैं और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, वह मंदिर जा रहा है। यहाँ हमारा सब्जेक्ट वह है क्योंकि मंदिर वह जा रहा है, तो वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है सब्जेक्ट, ही, इसलिए हमने इज का प्रयोग किया है, ही इज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, यहाँ जा रहा है, जाना, गो, गो के साथ आईएनजी लगा दिया हमने, ही इज गोइंग। ऑब्जेक्ट है हमारा टू टेम्पल, वह मंदिर जा रहा है, ही इज गोइंग टू टेम्पल। आप विद्यालय जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल। वह अपना गृह कार्य कर रहा है, ही इज डूइंग हिज होमवर्क। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नेगेटिव नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वे वाक्य, और इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग अवश्य होता है, वे वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह मंदिर नहीं जा रहा है। इन सेंटेंसेस को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, वह मंदिर नहीं जा रहा है। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने ही के साथ इज का प्रयोग किया है, ही इज प्लस नॉट, ही इज नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ वर्ब है जा रहा है, गो, गो के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, तो ही इज नॉट गोइंग। ऑब्जेक्ट है टू टेम्पल, ही इज नॉट गोइंग टू टेम्पल। आप विद्यालय नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल।
वह अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है। He is not doing his homework. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव, जिन वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इंटेरोगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे क्या वह मंदिर जा रहा है। इन सेंटेंसेस को बनाने का रूल है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, क्या वह मंदिर जा रहा है। वह यहाँ हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने इज का प्रयोग किया है। उसके बाद सब्जेक्ट ही, इज ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, मंदिर जा रहा है, जाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है यहाँ पे। इज ही गोइंग, क्योंकि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया। इज ही गोइंग ऑब्जेक्ट टू टेम्पल, तो इज ही गोइंग टू टेम्पल। क्या आप विद्यालय जा रहे हो। आर यू गोइंग टू स्कूल। क्या वह अपना गृह कार्य कर रहा है। इज ही डूइंग हिज होमवर्क। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक, जिन वाक्यों में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग अवश्य होता है। ऐसे वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे क्या वह मंदिर नहीं जा रहा है। इन सेंटेंसेस को बनाने का रूल है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, क्या वह मंदिर नहीं जा रहा है। अगेन हमारा वह सब्जेक्ट ही है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने इज का प्रयोग किया है, फिर हमने सब्जेक्ट ही लगा दिया अपना जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इज ही नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है यहाँ जा रहा है, जाना गो, गो के साथ आईएनजी, जा रहा है। इज ही नॉट गोइंग ऑब्जेक्ट टू टेम्पल, इज ही नॉट गोइंग टू टेम्पल। क्या आप विद्यालय नहीं जा रहे हो। आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वह अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है। इज ही नॉट डूइंग हिज होमवर्क। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस करते हैं। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। वे हंस रहे हैं, दे आर लाफिंग। हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। आप पी रहे हो, यू आर ड्रिंकिंग। मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग। वह रो रही है, शी इज क्राइंग। वह गा रही है, शी इज सिंगिंग। वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग। वह जा नहीं रहा है, ही इज नॉट गोइंग। वह खा नहीं रहा है, ही इज नॉट ईटिंग। वह सो नहीं रहा है, ही इज नॉट स्लीपिंग। वे हंस नहीं रहे हैं, दे आर नॉट लाफिंग। हम खेल नहीं रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग। आप पी नहीं रहे हो, यू आर नॉट ड्रिंकिंग। मैं बोल नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग। वह रो नहीं रही है, शी इज नॉट क्राइंग। वह गा नहीं रही है, शी इज नॉट सिंगिंग। वह दौड़ नहीं रहा है, ही इज नॉट रनिंग। यहाँ पे वह नहीं जा रहा है, वह नहीं खा रहा है, वह नहीं सो रहा है, वे हंस नहीं रहे हैं, हम खेल नहीं रहे हैं, आप पी नहीं रहे हो। ये इस तरह से सेंटेंसेस जो हैं थोड़ा सा स्लाइड चेंज हम कर सकते हैं। वे नहीं जा रहे, वह नहीं जा रहा है, हमने यहाँ किया है वह जा नहीं रहा है, या हम कह सकते हैं वह नहीं जा रहा है। तो हिंदी का सेंटेंस है, हम किसी भी तरह से देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो इंग्लिश में वह नहीं जा रहा है या वह जा नहीं रहा है, ही इज नॉट गोइंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस करते हैं। क्या वह टहल रहा है, इज ही वॉकिंग। क्या वह खा रहा है, इज ही ईटिंग। क्या वह सो रहा है, इज ही स्लीपिंग। क्या वे हंस रहे हैं, आर दे लाफिंग। क्या हम खेल रहे हैं, आर वी प्लेइंग। क्या आप पी रहे हो, आर यू ड्रिंकिंग। क्या मैं बोल रहा हूँ, एम आई स्पीकिंग। क्या वह रो रही है, इज शी क्राइंग। क्या वह गा रही है, इज शी सिंगिंग। क्या वह दौड़ रहा है, इज ही रनिंग। क्या वह टहल नहीं रहा है या क्या वह नहीं टहल रहा है, इज ही नॉट वॉकिंग। क्या वह नहीं खा रहा है या क्या वह खा नहीं रहा है, इज ही नॉट ईटिंग।
क्या वह सो नहीं रहा है? इज ही नॉट स्लीपिंग? क्या वे हंस नहीं रहे हैं? आर दे नॉट लाफिंग? क्या हम खेल नहीं रहे हैं? आर वी नॉट प्लेइंग? क्या आप पी नहीं रहे हो? आर यू नॉट ड्रिंकिंग? क्या मैं बोल नहीं रहा हूँ? एम आई नॉट स्पीकिंग? क्या वह रो नहीं रही है? इज शी नॉट क्राइंग? क्या वह गा नहीं रही है? इज शी नॉट सिंगिंग? क्या वह दौड़ नहीं रहा है? इज ही नॉट रनिंग? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के ये मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं जिनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें अफर्मेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सभी मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं। तो प्लीज फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कौन सा सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव है। हम अपने घर जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू आवर होम। वे उनका गृह कार्य नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग देयर होमवर्क। क्या वह उसकी कहानी लिख रहा है? इज ही राइटिंग हिज स्टोरी? मैं अपनी कार चला रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग माई कार। वह छत पर बागवानी कर रहा है, ही इज डूइंग गार्डनिंग ऑन द टेरेस। मैं चैनल पर समाचार प्रसारित कर रहा हूँ, आई एम ब्रॉडकास्टिंग न्यूज ऑन द चैनल। मेरे बच्चे मेरी बात मान रहे हैं, माई चिल्ड्रन आर ओबेइंग मी। क्या वे प्रतिदिन अपने घर के कार्य नहीं कर रहे हैं? आर दे नॉट डूइंग देयर हाउस होल्ड चोर्स डेली? हम यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। मैं कल शाम को मुंबई जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो इवनिंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में लिया है, दिया है, गया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह मंदिर जा चुका है। इन सेंटेंसेस को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज या हैव का प्रयोग हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, सेकंड पर्सन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं और जब भी हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। यानी जब भी हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम हैज का प्रयोग करेंगे, अन्यथा जब भी हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो हम हैव का प्रयोग करते हैं। उदाहरण वह मंदिर जा चुका है। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है वह तो हमने ही लगाया, ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने हैज का प्रयोग किया है, हैव का प्रयोग नहीं किया है। ही हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना, जाना गो, गो का थर्ड फॉर्म है गॉन तो ही हैज गॉन। ऑब्जेक्ट टू टेम्पल, ही हैज गॉन टू टेम्पल। आप विद्यालय जा चुके हो, यू हैव गॉन टू स्कूल। वह अपना गृह कार्य कर चुका है या फिर हम कह सकते हैं उसने अपना गृह कार्य कर लिया है। दोनों बात एक ही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वह अपना गृह कार्य कर चुका है या उसने अपना गृह कार्य कर लिया है। ही हैज डन हिज होमवर्क। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में लिया है, दिया है, गया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं और इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग अवश्य होता है वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह मंदिर नहीं गया है। इन सेंटेंसेस को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण वह मंदिर नहीं गया है। यहाँ वह हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हमने हैज का प्रयोग किया है तो ही के साथ हैज का प्रयोग किया है प्लस नॉट हमने ही हैज नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है यहाँ गया, जाना होता है गो, गो की थर्ड फॉर्म गोन तो ही हैज नॉट गोन। ऑब्जेक्ट है टू टेम्पल तो हमने इसको टू टेम्पल यहां लगा दिया। ही हैज नॉट गॉन टू टेम्पल। आप विद्यालय नहीं गए हो, यू हैव नॉट गॉन टू स्कूल। उसने अपना गृह कार्य नहीं किया है, ही हैज नॉट डन हिज होमवर्क। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में लिया है, दिया है, गया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट इंटेरोगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे क्या वह मंदिर गया है। इन सेंटेंसेस को बनाने का रूल है हैज हैव
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, क्या वह मंदिर गया है, वह हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने हैज का प्रयोग किया है, तो हैज ही, क्योंकि ही के साथ हैज का प्रयोग होता है। हैज ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, तो हैज ही गॉन, ऑब्जेक्ट टू टेम्पल, हैज ही गॉन टू टेम्पल। क्या आप विद्यालय गए हो, हैव यू गॉन टू स्कूल, क्या उसने अपना गृह कार्य किया है, हैज ही डन हिज होमवर्क। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में लिया है, दिया है, गया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग अवश्य होता है। ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे, क्या वह मंदिर नहीं गया है। इन सेंटेंसेस को बनाने का रूल है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, क्या वह मंदिर नहीं गया है। अगेन हमारा वह सब्जेक्ट ही है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ हमने हैज का प्रयोग किया है, हैज ही, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है यहाँ गो, उसकी थर्ड फॉर्म होती है गोन, तो हैज ही नॉट गॉन, ऑब्जेक्ट टू टेम्पल, हैज ही नॉट गॉन टू टेम्पल। क्या आप विद्यालय नहीं गए हो, हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल। क्या उसने अपना गृह कार्य नहीं किया है, हैज ही नॉट डन हिज होमवर्क। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। वह गया है, ही हैज गॉन, वह खा चुका है, ही हैज ईटन, वह सो चुका है, ही हैज स्लेप्ट, वे नाच लिए हैं, दे हैव डांस्ड, हम खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड, आप पी चुके हो, यू हैव ड्रंक, मैं बोल चुका हूं, आई हैव स्पोकन, वह रो चुकी है, शी हैज क्राइड, वह गा चुकी है, शी हैज संग, वह दौड़ चुका है, ही हैज रन, वह नहीं गाया है, ही हैज नॉट गॉन, उसने नहीं खाया है, ही हैज नॉट ईटन, वह नहीं सोया है, ही हैज नॉट स्लेप्ट, वे नहीं हंसे हैं, दे हैव नॉट लाफ्ड, हम नहीं खेले हैं, वी हैव नॉट प्लेड, आपने नहीं पिया है, यू हैव नॉट ड्रंक, मैं नहीं बोला हूं, आई हैव नॉट स्पोकन, वह नहीं रोई है, शी हैज नॉट क्राइड, वह गा नहीं चुकी है, शी हैज नॉट संग, वह नहीं दौड़ा है, ही हैज नॉट रन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस। क्या वह टहल लिया है, हैज ही वॉक्ड। क्या वह खा चुका है, हैज ही ईटन। क्या वह सो चुका है, हैज ही स्लेप्ट। क्या वे नाच चुके हैं, हैव दे डांस्ड। क्या हम खेले हैं, हैव वी प्लेड। क्या आप पी चुके हो, हैव यू ड्रंक। क्या मैं बोल चुका हूं, हैव आई स्पोकन। क्या वह रोई है, हैज शी क्राइड। क्या वह गा चुकी है, हैज शी संग। क्या वह दौड़ा है, हैज ही रन। क्या वह टहल नहीं चुका है, हैज ही नॉट वॉक्ड। क्या उसने खाया नहीं है, हैज ही नॉट ईटन। क्या वह सोया नहीं है, हैज ही नॉट स्लेप्ट। क्या वे नाच नहीं चुके हैं, हैव दे नॉट डांस्ड। क्या हम खेल नहीं लिए हैं, हैव वी नॉट प्लेड। क्या आप पी नहीं चुके हो, हैव यू नॉट ड्रंक। क्या मैं बोल नहीं लिया हूं, हैव आई नॉट स्पोकन। क्या वह नहीं रोई है, हैज शी नॉट क्राइड। क्या उसने नहीं गाया है, हैज शी नॉट संग। क्या वह दौड़ नहीं चुका है, हैज ही नॉट रन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं प्रैक्टिस के लिए, जिनमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सभी वाक्य हैं। तो गाइस प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कौन सा अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है या इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य है। हम अपने घर जा चुके हैं, वी हैव गॉन टू आवर होम। उन्होंने अब उनका गृह कार्य नहीं किया है, दे हैव नॉट डन देयर होमवर्क। क्या उसने उनकी कहानी लिख ली है, हैज ही रिटन हिज स्टोरी। क्या मैं अपनी कार चला चुका हूँ, आई हैव ड्राइवन माई कार। उसने छत पर बागबानी की है, ही हैज डन गार्डनिंग ऑन टेरेस। मैंने चैनल पर समाचार प्रसारित किया है, आई हैव ब्रॉडकास्टेड न्यूज ऑन द चैनल। मेरे बच्चों ने मेरी बात मानी है, माई चिल्ड्रन हैव ओबेड मी। क्या उन्होंने अपने घर के कार्य नहीं किए हैं, हैव दे नॉट डन देयर हाउस होल्ड चोर्स। हमने यातायात के नियमों का पालन किया है, वी हैव फॉलोड ट्रैफिक रूल्स। मैं मुंबई जा चुका हूँ,
I have gone to Mumbai. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में रहा है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, इन वाक्यों में समय का आना आवश्यक है। वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव टेंस कहलाते हैं। समय का आना कैसे आवश्यक है? जब भी किसी कार्य के बारे में बताया जाता है कि यह कितने समय से किया जा रहा है या कितने समय तक किया गया, तो वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह 2 दिन से मंदिर जा रहा है। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। आइए देखते हैं हैज या हैव का प्रयोग कैसे करते हैं। जब भी हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल होता है तो हम हैव का प्रयोग करते हैं, और जब भी हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम हैज का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तभी हम सिर्फ हैज का प्रयोग करेंगे, अन्यथा जब भी हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। रूल में सिंस या फॉर का प्रयोग भी बताया गया है। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर। सिंस या फॉर का प्रयोग कैसे करते हैं समय के लिए? जब भी कोई अनिश्चित समय होता है तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं, और जब भी कोई निश्चित समय होता है तो सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे 1995 से या 2000 से, तो सन 2000 या सन 1995 एक डेफिनेट टाइम है तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। 2 वर्षों से या 45 वर्षों से या 2 घंटे से तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये अनिश्चित समय है। कौन से 2 वर्ष, कौन से 45 वर्ष या कौन से 2 घंटे, ये निश्चित नहीं है। उदाहरण, वह 2 दिन से मंदिर जा रहा है। यहाँ हमारा सब्जेक्ट ही है वह, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने हैज का प्रयोग किया है। ही हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जाना उसकी फर्स्ट फॉर्म है गो, उसके साथ आईएनजी, तो ही हैज बीन गोइंग, ऑब्जेक्ट टू टेम्पल, फॉर 2 डेज। 2 डेज 2 दिन का जो समय है वो अनिश्चित है, इसलिए हमने फॉर का प्रयोग किया है फॉर 2 डेज। ही हैज बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 2 डेज। आप पिछले 1 वर्ष से विद्यालय जा रहे हो। यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर द लास्ट 1 ईयर। वह 1 घंटे से अपना गृह कार्य कर रहा है। He has been doing his homework for 1 hour. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नेगेटिव नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में रहा है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, इन वाक्यों में समय के साथ नहीं का प्रयोग भी अवश्य होता है। वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह 2 दिन से मंदिर नहीं जा रहा है। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। उदाहरण, वह 2 दिन से मंदिर नहीं जा रहा है। यहां हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है वह, तो ही हैज प्लस नॉट प्लस बीन, ही हैज नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जा रहा है गो, गो के साथ आईएनजी, ही हैज नॉट बीन गोइंग प्लस ऑब्जेक्ट टू टेम्पल, ही हैज नॉट बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 2 डेज। 2 डेज का समय अनिश्चित है, इसलिए हमने फॉर का प्रयोग किया है। ही हैज नॉट बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 2 डेज। आप पिछले 1 वर्ष से विद्यालय नहीं जा रहे हो। यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर लास्ट 1 ईयर। वह 1 घंटे से अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है। He has not been doing his homework for last 1 hour. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों में रहा है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, इन वाक्यों में समय का आना आवश्यक है और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंटेरोगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे क्या वह 2 दिन से मंदिर जा रहा है? ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है
हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। उदाहरण, क्या वह 2 दिन से मंदिर जा रहा है। अगेन वह हमारा सब्जेक्ट ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने हैज का प्रयोग किया है। हैज ही प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना गो प्लस आईएनजी गोइंग। हैज ही बीन गोइंग प्लस ऑब्जेक्ट टू टेम्पल। हैज ही बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 2 days। 2 दिन अगेन अनिश्चित समय है इसलिए हमने फॉर का प्रयोग किया है। हैज ही बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 2 days। क्या आप पिछले 1 वर्ष से विद्यालय जा रहे हो। हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर लास्ट 1 year। क्या वह 2 घंटे से अपना गृह कार्य कर रहा है। हैज ही बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर लास्ट 2 hours। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं इन वाक्यों में समय के साथ नहीं का प्रयोग भी अवश्य होता है और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे, क्या वह 2 दिन से मंदिर नहीं जा रहा है। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। उदाहरण, क्या वह 2 दिन से मंदिर नहीं जा रहा है। वह थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है ही इसलिए हैज का प्रयोग किया। हैज ही प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ वर्ब है हमारी जाना गो फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ आईएनजी गोइंग। तो हैज ही नॉट बीन गोइंग प्लस ऑब्जेक्ट टू टेम्पल। सिंस या फॉर में से हमने फॉर का प्रयोग किया है क्योंकि यह अनिश्चित समय है 2 दिन का। तो हैज ही नॉट बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 2 days। क्या वह 2 दिन से मंदिर नहीं जा रहा है। हैज ही नॉट बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 2 days। क्या आप पिछले 1 वर्ष से विद्यालय नहीं जा रहे हो। हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर लास्ट 1 year। क्या वह 2 घंटे से अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है। हैज ही नॉट बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर लास्ट 2 hours। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस करनी। वह 15 मिनट से तैर रहा है। He has been swimming for 15 minutes। वह 5 मिनट से खा रहा है। He has been eating for 5 minutes। वह सुबह से सो रहा है। He has been sleeping since morning। हम 2 घंटे से खेल रहे हैं। We have been playing for 2 hours। आप 2 दिन से यह कार्य कर रहे हो। You have been doing this work for 2 days। मैं पिछले 1 घंटे से बोल रहा हूँ। आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर लास्ट 1 hour। वह कल से रो रही है। शी हैज बीन क्राइंग सिंस यस्टरडे। वह 15 मिनट से नहीं तैर रहा है। ही हैज नॉट बीन स्विमिंग फॉर 15 मिनट्स। वह 5 मिनट से नहीं खा रहा है। ही हैज नॉट बीन ईटिंग फॉर 5 मिनट्स। वह सुबह से नहीं सो रहा है। ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। हम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। We have not been playing for 2 hours। आप 2 दिन से यह कार्य नहीं कर रहे हो। You have not been doing this work for 2 days। मैं पिछले 1 घंटे से नहीं बोल रहा हूँ। I have not been speaking for last 1 hour। वह कल से नहीं रो रही है। She has not been crying since yesterday। Present perfect continuous tense interrogative and interrogative negative। प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक की प्रैक्टिस। क्या वह 10 बजे से तैर रहा है। हैज ही बीन स्विमिंग सिंस 10 o'clock। क्या वह 5 मिनट से खा रहा है। हैज ही बीन ईटिंग फॉर 5 मिनट्स। क्या वह सुबह से सो रहा है। हैज ही बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्या हम 2 घंटे से खेल रहे हैं। हैव वी बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या आप 2 दिन से यह कार्य कर रहे हो। हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 days। क्या मैं पिछले 1 घंटे से बोल रहा हूँ। हैव आई बीन स्पीकिंग फॉर लास्ट 1 hour। क्या वह कल से रो रही है। हैज शी बीन क्राइंग सिंस यस्टरडे। क्या वह 10 बजे से नहीं तैर रहा है। हैज ही नॉट बीन स्विमिंग सिंस 10 o'clock। क्या वह
5 मिनट से नहीं खा रहा है? हैज ही नॉट बीन ईटिंग फॉर 5 मिनट्स? क्या वह सुबह से नहीं सो रहा है? हैज ही नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग? क्या हम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं? हैव वी नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours? क्या आप 2 दिन से यह कार्य नहीं कर रहे हो? हैव यू नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 days? क्या मैं पिछले 1 घंटे से नहीं बोल रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन स्पीकिंग फॉर लास्ट 1 hour? क्या वह कल से नहीं रो रही है? हैज शी नॉट बीन क्राइंग सिंस यस्टरडे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सभी तरह के वाक्य हैं। तो गाइज प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कौन सा सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव है। हम सोमवार से अपने कार्यालय जा रहे हैं। वी हैव बीन गोइंग टू आवर ऑफिस सिंस मंडे। वे 4 दिन से उनका गृह कार्य नहीं कर रहे हैं। दे हैव नॉट बीन डूइंग देयर होमवर्क फॉर 4 days। क्या वह पिछले हफ्ते से उसकी कहानी लिख रहा है? हैज ही बीन राइटिंग हिज स्टोरी सिंस लास्ट वीक। मैं जनवरी से अपनी कार चला रहा हूँ। मैं आई हैव बीन ड्राइविंग माई कार सिंस जनवरी। वह 2010 से छत पर बागवानी कर रहा है। He has been doing gardening on terrace since 2010. मैं पिछले 5 वर्षों से चैनल पर समाचार प्रसारित कर रहा हूँ। I have been broadcasting news on the channel since last 5 years. मेरे बच्चे कल से मेरी बात मान रहे हैं। My children have been obeying me since yesterday. क्या वे 15 दिनों से अपने घर के कार्य नहीं कर रहे हैं? Have they not been doing their household chores for 15 days? हम बचपन से ही अंग्रेजी बोल रहे हैं। We have been speaking English since childhood. मैं 2 बजे से यह फिल्म देख रहा हूँ। I have been watching this movie since 2 o'clock. ये past indefinite tense। इसके 4 प्रकार होते हैं: अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक और इंटरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में किया, लिया, दिया, पढ़ा, लिखा, खाया, पिया, सोया आदि शब्द आते हैं वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह मंदिर गया। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां मैं आपको बता दूं वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग होती है, या यूं कहिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म बनी सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए ही है और किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। आइए देखते हैं उदाहरण। वह मंदिर गया। यहाँ हमारा सब्जेक्ट वह है, हमने ही का प्रयोग किया है वह के लिए। वर्ब की सेकंड फॉर्म गो, यहाँ पे वर्ब है हमारी जाना, उसका सेकंड फॉर्म है वेंट, तो ही वेंट। ऑब्जेक्ट टू टेम्पल, टू टेम्पल, ही वेंट टू टेम्पल। वह मंदिर गया, ही वेंट टू टेम्पल। आप विद्यालय गए, यू वेंट टू स्कूल। उसने अपना गृह कार्य किया, ही डिड हिज होमवर्क। पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में किया, लिया, दिया, पढ़ा, लिखा, खाया, पिया, सोया आदि शब्द आते हैं और इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग अवश्य होता है वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह मंदिर नहीं गया। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण वह मंदिर नहीं गया। या हमारा सब्जेक्ट वह, उसके लिए हमने ही का प्रयोग किया, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है यहाँ जाना, गो, फर्स्ट फॉर्म गो ही होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो हमने टू टेम्पल ऑब्जेक्ट लगा दिया। वह मंदिर नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू टेम्पल। आप विद्यालय नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू स्कूल। उसने अपना गृह कार्य नहीं किया, he did not do his homework. पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किया, लिया, दिया, पढ़ा, लिखा, खाया, पिया, सोया आदि शब्द आते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे क्या वह मंदिर गया। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण क्या वह मंदिर गया। यहाँ हमारा सब्जेक्ट वह है, तो डिड
चाहे वो हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड हो या थर्ड हो, कोई भी सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, तो हम डिड का ही प्रयोग करेंगे। तो हमने यहाँ डिड का प्रयोग किया है, उसके बाद सब्जेक्ट ही लगा दिया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो हमारी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, तो डिड ही गो ऑब्जेक्ट टू टेम्पल, टू टेम्पल। क्या वह मंदिर गया, डिड ही गो टू टेम्पल। क्या आप विद्यालय गए, डिड यू गो टू स्कूल। क्या उसने अपना गृह कार्य किया, डिड ही डू हिज होमवर्क। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक। जिन वाक्यों में किया, लिया, दिया, पढ़ा, लिखा, खाया, पिया, सोया आदि शब्द आते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग अवश्य होता है। ऐसे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे क्या वह मंदिर नहीं गया, ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं उदाहरण। क्या वह मंदिर नहीं गया, डिड का प्रयोग किया हमने पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वह, तो हमने ही लगा दिया, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ गया, गो, फर्स्ट फॉर्म गो होती है, डिड ही नॉट गो, ऑब्जेक्ट टू टेम्पल। क्या वह मंदिर नहीं गया, डिड ही नॉट गो टू टेम्पल। क्या आप विद्यालय नहीं गए, डिड यू नॉट गो टू स्कूल। क्या उसने अपना गृह कार्य नहीं किया, डिड ही नॉट डू हिज होमवर्क। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, यानी सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस। वह गया, ही वेंट। उसने खाया, ही एट। वह सोया, ही स्लेप्ट। वे हंसे, दे लाफ्ड। हम खेले, वी प्लेड। आपने पिया, यू ड्रैंक। मैं बोला, आई स्पोक। वह रोई, शी क्राइड। उसने गाया, ही सैंग। वह दौड़ा, ही रैन। वह नहीं गया, he did not go। उसने नहीं खाया, he did not eat। वह नहीं सोया, he did not sleep। वे नहीं हंसे, they did not laugh। हम नहीं खेले, we did not play। आपने नहीं पिया, you did not drink। मैं नहीं बोला, I did not speak। वह नहीं रोई, she did not cry। उसने नहीं गाया, he did not sing। वह नहीं दौड़ा, he did not run। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव की प्रैक्टिस, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस। क्या वह टहला, डिड ही वॉक। क्या उसने खाया, डिड ही ईट। क्या वह सोया, डिड ही स्लीप। क्या वे हंसे, डिड दे लाफ। क्या हम खेले, डिड वी प्ले। क्या आपने पिया, डिड यू ड्रिंक। क्या मैं बोला, डिड आई स्पीक। क्या वह रोई, डिड शी क्राई। क्या उसने गाया, डिड ही सिंग। क्या वह दौड़ा, डिड ही रन। क्या वह नहीं टहला, डिड ही नॉट वॉक। क्या उसने नहीं खाया, डिड ही नॉट ईट। क्या वह नहीं सोया, डिड ही नॉट स्लीप। क्या वे नहीं हंसे, डिड दे नॉट लाफ। क्या हम नहीं खेले, डिड वी नॉट प्ले। क्या आपने नहीं पिया, डिड यू नॉट ड्रिंक। क्या मैं नहीं बोला, डिड आई नॉट स्पीक। क्या वह नहीं रोई, डिड शी नॉट क्राई। क्या उसने नहीं गाया, डिड ही नॉट सिंग। क्या वह नहीं दौड़ा, डिड ही नॉट रन। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो गाइज प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इनमें से कौन सा वाक्य अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है या इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। मतलब कौन सा वाक्य इनमें से सकारात्मक है, नकारात्मक है, प्रश्नवाचक है और प्रश्नवाचक नकारात्मक है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हम अपने घर गए, वी वेंट टू आवर होम। उन्होंने उनका गृह कार्य नहीं किया, दे डिड नॉट डू देयर होमवर्क। क्या उसने उनकी कहानी लिखी, डिड ही राइट हिज स्टोरी। मैंने अपनी कार चलाई, आई ड्रोव माई कार। उसने छत पर बागबानी की, ही डिड गार्डनिंग ऑन द टेरेस। मैंने चैनल पर समाचार प्रसारित किए, आई ब्रॉडकास्टेड न्यूज ऑन द चैनल। मेरे बच्चों ने मेरी बात मानी, माई चिल्ड्रन ओबेड मी। क्या उन्होंने अपने घर के कार्य किए, डिड दे डू देयर हाउस होल्ड चोर्स।
हमने यातायात के नियमों का पालन किया। वी फॉलोड ट्रैफिक रूल्स। मैं कल शाम को मुंबई गया। आई वेंट टू मुंबई यस्टरडे इवनिंग। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके भी चार प्रकार होते हैं। अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं वे वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह मंदिर जा रहा था। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देख लेते हैं कहां पे हम वाज का प्रयोग करेंगे और कहां वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये आप जैसा देख रहे हैं, फर्स्ट पर्सन आई एंड वी। आई के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, वी के साथ वर का। सेकेंड पर्सन यू के साथ वर का प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे और थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन आई के साथ वाज और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग होगा। बाकी सभी के साथ वर का प्रयोग होगा, यानी फर्स्ट पर्सन वी के साथ भी वर का प्रयोग होगा, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के साथ भी वर का प्रयोग होगा और थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी वर का प्रयोग होगा। उदाहरण, वह मंदिर जा रहा था। यहां हमारा सब्जेक्ट है वह, हमने ही का प्रयोग किया है। ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वाज का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यहाँ है जाना, गो, उसके साथ आईएनजी का प्रयोग किया है तो हमने गोइंग कर दिया। ही वाज गोइंग। ऑब्जेक्ट है टू टेम्पल। ही वाज गोइंग टू टेम्पल। वह मंदिर जा रहा था। ही वाज गोइंग टू टेम्पल। आप विद्यालय जा रहे थे। यू वर गोइंग टू स्कूल। वह अपना गृह कार्य कर रहा था। ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग अवश्य होता है वे वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह मंदिर नहीं जा रहा था। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, वह मंदिर नहीं जा रहा था। यहाँ हमारा सब्जेक्ट वह है, हमने ही का प्रयोग किया है। चूंकि ये सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हमने उसके साथ वाज का प्रयोग किया है। फिर हमने नॉट का प्रयोग किया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो वर्ब क्या है हमारी, जाना, जा रहा था। जाने की फर्स्ट फॉर्म है गो, तो हमने उसके साथ आईएनजी का प्रयोग किया है तो गोइंग हो गया। ऑब्जेक्ट टू टेम्पल। वह मंदिर नहीं जा रहा था। ही वॉज नॉट गोइंग टू टेम्पल। आप विद्यालय नहीं जा रहे थे। यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल। वह अपना गृह कार्य नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट डूइंग हिज होमवर्क। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव। जिन वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वे वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस इंटेरोगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे क्या वह मंदिर जा रहा था। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, क्या वह मंदिर जा रहा था। यहाँ हमारा सब्जेक्ट वह है तो हमने ही का प्रयोग किया है और ही के साथ वाज आएगा तो हमने सबसे पहले वॉज का प्रयोग किया है, फिर सब्जेक्ट ही, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वॉज ही। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ वर्ब है जाना, गो, फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी तो गोइंग हो गया। वॉज ही गोइंग प्लस ऑब्जेक्ट यानी टू टेम्पल। वह मंदिर जा रहा था। वॉज ही गोइंग टू टेम्पल। क्या आप विद्यालय जा रहे थे। वर यू गोइंग टू स्कूल। क्या वह अपना गृह कार्य कर रहा था। वॉज ही डूइंग हिज होमवर्क। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग अवश्य होता है। ऐसे वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे क्या वह मंदिर नहीं जा रहा था। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, क्या वह मंदिर नहीं जा रहा था। अगेन हमारा सब्जेक्ट यहाँ वह,
जो कि ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम वॉज का प्रयोग करेंगे, वॉज ही, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जा रहा था, जाना, गो फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी गोइंग, वॉज ही नॉट गोइंग, ऑब्जेक्ट है टू टेम्पल, तो टू टेम्पल का प्रयोग कर लिया हमने। फिर क्या वह मंदिर नहीं जा रहा था, वॉज ही नॉट गोइंग टू टेम्पल। क्या आप विद्यालय नहीं जा रहे थे, वर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वह अपना गृह कार्य नहीं कर रहा था, वॉज ही नॉट डूइंग हिज होमवर्क। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव एंड नेगेटिव यानी सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस। वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, वह खा रहा था, ही वॉज ईटिंग, वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग, वे हंस रहे थे, दे वर लाफिंग, हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग, आप पी रहे थे, यू वर ड्रिंकिंग, मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग, वह रो रही थी, शी वॉज क्राइंग, वह गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग, वह दौड़ रहा था, ही वॉज रनिंग, वह नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग, वह नहीं खा रहा था, ही वॉज नॉट ईटिंग, वह नहीं सो रहा था, ही वॉज नॉट स्लीपिंग, वे नहीं हंस रहे थे, दे वर नॉट लाफिंग, हम नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग, आप नहीं पी रहे थे, यू वर नॉट ड्रिंकिंग, मैं नहीं बोल रहा था, आई वॉज नॉट स्पीकिंग, वह नहीं रो रही थी, शी वॉज नॉट क्राइंग, वह नहीं गा रही थी, शी वॉज नॉट सिंगिंग, वह नहीं दौड़ रहा था, he was not running. Past continuous tense interrogative and interrogative negative वाक्यों की प्रैक्टिस यानी प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस। क्या वह टहल रहा था, was he walking? क्या वह खा रहा था, was he eating? क्या वह सो रहा था, was he sleeping? क्या वे हंस रहे थे, were they laughing? क्या हम खेल रहे थे, were we playing? क्या आप पी रहे थे, were you drinking? क्या मैं बोल रहा था, was I speaking? क्या वह रो रही थी, was she crying? क्या वह गा रही थी, was she singing? क्या वह दौड़ रहा था, was he running? क्या वह नहीं टहल रहा था, was he not walking? क्या वह नहीं खा रहा था, was he not eating? क्या वह नहीं सो रहा था, was he not sleeping? क्या वे नहीं हंस रहे थे, were they not laughing? क्या हम नहीं खेल रहे थे, were we not playing? क्या आप नहीं पी रहे थे, were you not drinking? क्या मैं नहीं बोल रहा था, was I not speaking? क्या वह नहीं रो रही थी, was she not crying? क्या वह नहीं गा रही थी, was she not singing? क्या वह नहीं दौड़ रहा था, was he not running? प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ये मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं, तो हम इनको बताएंगे कि कौन से अफर्मेटिव हैं, कौन से नेगेटिव हैं, कौन से इंटेरोगेटिव हैं और कौन से इंटेरोगेटिव नेगेटिव हैं। तो गाइज प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कौन सा वाक्य सकारात्मक है, कौन सा नकारात्मक वाक्य है, कौन सा प्रश्नवाचक है और कौन सा प्रश्नवाचक नकारात्मक है। हम अपने घर जा रहे थे, वी वर गोइंग टू आवर होम। वे उनका गृह कार्य नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट डूइंग देयर होमवर्क। क्या वह उसकी कहानी लिख रहा था, वॉज ही राइटिंग हिज स्टोरी। मैं अपनी कार चला रहा था, आई वॉज ड्राइविंग माई कार। वह छत पर बागबानी कर रहा था, ही वॉज डूइंग गार्डनिंग ऑन द टेरेस। मैं चैनल पर समाचार प्रसारित कर रहा था, आई वॉज ब्रॉडकास्टिंग न्यूज ऑन द चैनल। मेरे बच्चे मेरी बात मान रहे थे, माई चिल्ड्रन वर ओबेइंग मी। क्या वे प्रतिदिन अपने घर के कार्य नहीं कर रहे थे, वर दे नॉट डूइंग देयर हाउस होल्ड चोर्स डेली। हम यातायात के नियमों का पालन कर रहे थे, वी वर फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। मैं कल शाम को मुंबई जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मुंबई यस्टरडे इवनिंग। पास्ट परफेक्ट टेंस इसके चार प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक। पास्ट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य जिन वाक्यों में किया था, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह मंदिर गया था। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, वह मंदिर गया था। यहाँ सब्जेक्ट है हमारा वह के लिए हमने प्रयोग किया है ही, उसके साथ
हैड, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हैड का प्रयोग किया गया है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ वर्ब है हमारी गया था, जाना गो होता है और गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, तो ही हैड गोन प्लस ऑब्जेक्ट टू टेम्पल, यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा टू टेम्पल है, वह मंदिर गया था। ही हैड गॉन टू टेम्पल, आप विद्यालय जा चुके थे। यू हैड गॉन टू स्कूल, वह अपना गृह कार्य कर चुका था। ही हैड डन हिज होमवर्क। पास्ट परफेक्ट टेंस नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में किया था, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं और इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग अवश्य होता है, वे वाक्य पास्ट परफेक्ट नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह मंदिर नहीं गया था। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, वह मंदिर नहीं गया था। अगेन हमारा यहाँ सब्जेक्ट वह है, हमने ही का प्रयोग किया है, उसके बाद हैड का प्रयोग किया है, उसके बाद नॉट और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है गया था, वर्ब गया, जाना गो, गो की थर्ड फॉर्म गोन, तो हमने गोन का प्रयोग किया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा टू टेम्पल, मंदिर गया था तो टू टेम्पल, गो के बाद टू जरूर आता है, जैसा कि मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूं, तो हमने टू टेम्पल का प्रयोग किया। वह मंदिर नहीं गया था, he had not gone to temple। आप विद्यालय नहीं गए थे, you had not gone to school। उसने अपना गृह कार्य नहीं किया था, he had not done his homework। पास्ट परफेक्ट टेंस इंटेरोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किया था, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, वे वाक्य पास्ट परफेक्ट इंटेरोगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे क्या वह मंदिर गया था। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, क्या वह मंदिर गया था। यहाँ सब्जेक्ट है हमारा वह, तो हमने ही का प्रयोग किया है, तो हैड सबसे पहले आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट ही का प्रयोग किया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है यहाँ गया था, जाना गो, गो की थर्ड फॉर्म गोन, तो हमने गोन का प्रयोग किया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसा कि पहले आपने देखा टू टेम्पल, ऑब्जेक्ट हमारा टू टेम्पल है। क्या वह मंदिर गया था, हैड ही गॉन टू टेम्पल। क्या आप विद्यालय गए थे, हैड यू गॉन टू स्कूल। क्या वह अपना गृह कार्य कर चुका था, हैड ही डन हिज होमवर्क। पास्ट परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में किया था, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग अवश्य होता है। ऐसे वाक्य पास्ट परफेक्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे क्या वह मंदिर नहीं गया था, यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य भी है और नहीं का प्रयोग भी हुआ है, इसलिए ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जैसे क्या वह मंदिर नहीं गया था। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण है क्या वह मंदिर नहीं गया था। यहाँ हमारा सब्जेक्ट वह है, उससे पहले हमने हैड का प्रयोग किया है, तो हैड ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है गया था, वर्ब जाना गो, तो गो की थर्ड फॉर्म है गोन, तो हैड ही नॉट गोन। ऑब्जेक्ट है टू टेम्पल, तो क्या वह मंदिर नहीं गया था, हैड ही नॉट गॉन टू टेम्पल। क्या आप विद्यालय नहीं गए थे, हैड यू नॉट गॉन टू स्कूल। क्या उसने अपना गृह कार्य नहीं किया था, हैड ही नॉट डन हिज होमवर्क। पास्ट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, यानी सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस। वह गया था, ही हैड गॉन, उसने खाया था, ही हैड ईटन, वह सोया था, ही हैड स्लेप्ट, वे हंसे थे, दे हैड लाफ्ड, हम खेले थे, वी हैड प्लेड, आपने पिया था, यू हैड ड्रंक, मैं बोला था, आई हैड स्पोकन, वह रोई थी, शी हैड क्राइड, उसने गाया था, ही हैड संग, वह दौड़ा था, ही हैड रन, वह नहीं गया था, ही हैड नॉट गॉन, उसने नहीं खाया था, ही हैड नॉट ईटन, वह नहीं सोया था, ही हैड नॉट स्लेप्ट, वे नहीं हंसे थे, दे हैड नॉट लाफ्ड, हम नहीं खेले थे, वी हैड नॉट प्लेड, आपने नहीं पिया था, यू हैड नॉट ड्रंक,
मैं नहीं बोला था, आई हैड नॉट स्पोकन, वह नहीं रोई थी, शी हैड नॉट क्राइड, उसने नहीं गाया था, ही हैड नॉट संग, वह नहीं दौड़ा था, ही हैड नॉट रन। पास्ट परफेक्ट टेंस, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस। क्या वह टहला था, हैड ही वॉक्ड, क्या उसने खाया था, हैड ही ईटन, क्या वह सोया था, हैड ही स्लेप्ट, क्या वे हंसे थे, हैड दे लाफ्ड, क्या हम खेले थे, हैड वी प्लेड, क्या आपने पिया था, हैड यू ड्रंक, क्या मैं बोला था, हैड आई स्पोकन, क्या वह रोई थी, हैड शी क्राइड, क्या उसने गाया था, हैड ही संग, क्या वह दौड़ा था, हैड ही रन, क्या वह नहीं टहला था, हैड ही नॉट वॉक्ड, क्या उसने नहीं खाया था, हैड ही नॉट ईटन, क्या वह नहीं सोया था, हैड ही नॉट स्लेप्ट, क्या वे नहीं हंसे थे, हैड दे नॉट लाफ्ड, क्या हम नहीं खेले थे, हैड वी नॉट प्लेड, क्या आपने नहीं पिया था, हैड यू नॉट ड्रंक, क्या मैं नहीं बोला था, हैड आई नॉट स्पोकन, क्या वह नहीं रोई थी, हैड शी नॉट क्राइड, क्या उसने नहीं गाया था, हैड ही नॉट संग, क्या वह नहीं दौड़ा था, हैड ही नॉट रन। पास्ट परफेक्ट टेंस के मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं ये। तो गाइस प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इनमें से कौन सा सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। मतलब कौन सा वाक्य इनमें से सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक नकारात्मक है। तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए मुझे। हम अपने घर गए थे, वी हैड गॉन टू आवर होम, उन्होंने उनका गृह कार्य नहीं किया था, दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क, क्या उसने उनकी कहानी लिखी थी, हैड ही रिटन हिज स्टोरी, मैंने अपनी कार चलाई थी, आई हैड ड्राइवन माई कार, उसने छत पर बागबानी की थी, ही हैड डन गार्डनिंग ऑन द टेरेस, मैंने चैनल पर समाचार प्रसारित किए थे, आई हैड ब्रॉडकास्टेड न्यूज ऑन द चैनल, मेरे बच्चों ने मेरी बात मानी थी, माई चिल्ड्रन हैड ओबेड मी, क्या उन्होंने प्रतिदिन अपने घर के कार्य किए थे, हैड दे डन देयर हाउस होल्ड चोर्स डेली, हमने यातायात के नियमों का पालन किया था, वी हैड फॉलोड ट्रैफिक रूल्स, मैं कल शाम को मुंबई गया था, आई हैड गॉन टू मुंबई यस्टरडे इवनिंग। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके 4 प्रकार होते हैं। अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक और इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, इन वाक्यों में समय का आना आवश्यक है, वे वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह 2 दिनों से मंदिर जा रहा था। मैंने आपको पहले भी बताया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय का आना आवश्यक है। लेकिन समय का कैसे आना आवश्यक है? किसी भी कार्य के होने के समय के बारे में बताया जा रहा है कि वह कितने समय से किया जा रहा है या कितने समय तक किया गया। जैसे हमने देखा वह 2 दिनों से मंदिर जा रहा था, तो यहाँ समय का प्रयोग हुआ है, बताया जा रहा है कि वो 2 दिनों से मंदिर जा रहा था। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंस और फॉर मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस या फॉर का प्रयोग हमेशा होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। तो सिंस और फॉर का प्रयोग आप समझ लीजिए, जहां डेफिनेट टाइम होगा वहां सिंस का प्रयोग होगा, जहां इनडेफिनेट समय होगा वहां फॉर का प्रयोग होगा। डेफिनेट टाइम समय कौन सा होता है? 2000 से, सन 2000 से, सन 1955 से, 2 बजे से, सोमवार से, जनवरी से, ये डेफिनेट समय है। 2 वर्ष से, 20 वर्षों से, 2 घंटे से, 1 हफ्ते से, ये अनिश्चित समय है। हमें नहीं पता है कौन से 2 घंटे, कौन से 20 साल और कौन सा हफ्ता, इसलिए उसके साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो जब भी हम समय का प्रयोग करेंगे तो हमें देखना है कि कौन सा डेफिनेट टाइम है और कौन सा इनडेफिनेट टाइम।
और सबसे बड़ी बात, ये सिंस और फॉर का प्रयोग जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको वैसे ही आ जाएगा कि कहाँ सिंस का प्रयोग करना है और कहाँ फॉर का। उदाहरण, वह 2 दिनों से मंदिर जा रहा था। यहाँ हमारा सब्जेक्ट वह है, उसके लिए हमने ही का प्रयोग किया है। उसके बाद हैड, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है जा रहा था, जाना गो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दी, उसके साथ आईएनजी, तो गोइंग हो गया। ही हैड बीन गोइंग। ऑब्जेक्ट है टू टेम्पल, उसके बाद सिंस या फॉर में से हमने फॉर का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि 2 दिन का समय अनिश्चित है। कौन से 2 दिन हमें पता नहीं है। अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, तो हमने यहाँ फॉर का प्रयोग किया है, फॉर 2 days। वह 2 दिनों से मंदिर जा रहा था। He had been going to temple for 2 days। आप पिछले 1 वर्ष से विद्यालय जा रहे थे। You had been going to school for the last 1 year। वह 1 घंटे से अपना गृह कार्य कर रहा था। He had been doing his homework for 1 hour। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है, इन वाक्यों में समय का आना आवश्यक है, वे वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे, वह 2 दिनों से मंदिर नहीं जा रहा था। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। उदाहरण, वह 2 दिनों से मंदिर नहीं जा रहा था। यहाँ हमारा सब्जेक्ट वह, उसके लिए हमने ही का प्रयोग किया है। उसके बाद हैड नॉट बीन, तो हमने हैड नॉट बीन लगा दिया। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ क्या है, जा रहा था, जाना गो होता है और उसकी फर्स्ट फॉर्म गोई है, तो ही हैड नॉट बीन गो और उसके साथ आईएनजी लगा दिया तो गोइंग हो गया। तो ही हैड नॉट बीन गोइंग। ऑब्जेक्ट है टू टेम्पल, टू टेम्पल का प्रयोग किया है। उसके बाद हमने फॉर का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि 2 दिन का समय अनिश्चित है, तो वह 2 दिनों से मंदिर नहीं जा रहा था। ही हैड नॉट बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 2 days। आप पिछले 1 वर्ष से विद्यालय नहीं जा रहे थे। यू हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर द लास्ट 1 year। वह 1 घंटे से अपना गृह कार्य नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 1 hour। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इन वाक्यों में समय का आना आवश्यक है, वे वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंटेरोगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे, क्या वह 2 दिनों से मंदिर जा रहा था। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। उदाहरण, क्या वह 2 दिनों से मंदिर जा रहा था। या हमारा सब्जेक्ट वह है, हमने उससे पहले हैड का प्रयोग किया है और उसके बाद वह के लिए ही का प्रयोग किया है। उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जा रहा था, जाना गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी का प्रयोग किया तो गोइंग हो गया। हैड ही बीन गोइंग। ऑब्जेक्ट है टू टेम्पल, हमने टू टेम्पल लगा दिया। उसके बाद सिंस या फॉर में से हमने फॉर का प्रयोग किया है क्योंकि 2 दिन का समय जो है वो अनिश्चित है, तो फॉर 2 days। क्या वह 2 दिनों से मंदिर जा रहा था। हैड ही बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 2 days। क्या आप पिछले 1 वर्ष से विद्यालय जा रहे थे। हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर द लास्ट 1 year। क्या वह 1 घंटे से अपना गृह कार्य कर रहा था। हैड ही बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 1 hour। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इन वाक्यों में समय का आना आवश्यक है। ऐसे वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे, क्या वह 2 दिनों से मंदिर नहीं जा रहा था। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। उदाहरण, क्या वह 2 दिनों से मंदिर नहीं जा रहा था। हैड का प्रयोग किया है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा वह है तो हमने ही का प्रयोग किया है। उसके बाद नॉट प्लस बीन और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, जा रहा था, जाना गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने आईएनजी का प्रयोग किया तो गोइंग हो गया, हैड ही नॉट बीन गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारा टू टेम्पल, उसके बाद फॉर का प्रयोग किया है हमने क्योंकि ये 2 दिन का समय अनिश्चित है। तो वह वह 2 दिनों से मंदिर नहीं जा रहा था, हैड ही नॉट बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 2 डेज। क्या आप पिछले 1 वर्ष से विद्यालय नहीं जा रहे थे, हैड यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर द लास्ट 1 ईयर। क्या वह 1 घंटे से अपना गृह कार्य नहीं कर रहा था, हैड ही नॉट बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 1 आवर। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, यानी सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस। वह 15 मिनट से तैर रहा था, ही हैड बीन स्विमिंग फॉर 15 मिनट्स। वह 5 मिनट से खा रहा था, ही हैड बीन ईटिंग फॉर 5 मिनट्स। वह सुबह से सो रहा था, ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। हम 2 घंटे से खेल रहे थे, वी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। आप 2 दिन से यह कार्य कर रहे थे, यू हैड बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 डेज। मैं पिछले 1 घंटे से बोल रहा था, आई हैड बीन स्पीकिंग फॉर लास्ट 1 आवर। वह कल से रो रही थी, शी हैड बीन क्राइंग सिंस यस्टरडे। वह 15 मिनट से नहीं तैर रहा था, ही हैड नॉट बीन स्विमिंग फॉर 15 मिनट्स। वह 5 मिनट से नहीं खा रहा था, ही हैड नॉट बीन ईटिंग फॉर 5 मिनट्स। वह सुबह से नहीं सो रहा था, ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। हम 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे, वी हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। आप 2 दिन से यह कार्य नहीं कर रहे थे, यू हैड नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 डेज। मैं पिछले 1 घंटे से नहीं बोल रहा था, आई हैड नॉट बीन स्पीकिंग फॉर लास्ट 1 आवर। वह कल से नहीं रो रही थी, शी हैड नॉट बीन क्राइंग सिंस यस्टरडे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, यानी प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस। क्या वह 10 बजे से तैर रहा था, हैड ही बीन स्विमिंग सिंस 10 o'clock। क्या वह 5 मिनट से खा रहा था, हैड ही बीन ईटिंग फॉर 5 मिनट्स। क्या वह सुबह से सो रहा था, हैड ही बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्या हम 2 घंटे से खेल रहे थे, हैड वी बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या आप 2 दिन से यह कार्य कर रहे थे, हैड यू बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 डेज। क्या मैं पिछले 1 घंटे से बोल रहा था, हैड आई बीन स्पीकिंग फॉर लास्ट 1 आवर। क्या वह कल से रो रही थी, हैड शी बीन क्राइंग सिंस यस्टरडे। क्या वह 10 बजे से नहीं तैर रहा था, हैड ही नॉट बीन स्विमिंग सिंस 10 o'clock। क्या वह 5 मिनट से नहीं खा रहा था, हैड ही नॉट बीन ईटिंग फॉर 5 मिनट्स। क्या वह सुबह से नहीं सो रहा था, हैड ही नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्या हम 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे, हैड वी नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या आप 2 दिन से यह कार्य नहीं कर रहे थे, हैड यू नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 डेज। क्या मैं पिछले 1 घंटे से नहीं बोल रहा था, हैड आई नॉट बीन स्पीकिंग फॉर लास्ट 1 आवर। क्या वह कल से नहीं रो रही थी, हैड शी नॉट बीन क्राइंग सिंस यस्टरडे। सो गाइज अब हम देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं, इसमें हमारे अफर्मेटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, इंटेरोगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी है। तो गाइज प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे कौन सा वाक्य सकारात्मक है, कौन सा नकारात्मक है, प्रश्नवाचक है और कौन सा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। हम सोमवार से अपने कार्यालय जा रहे थे, वी हैड बीन गोइंग टू आवर ऑफिस सिंस मंडे। वे 4 दिन से उनका गृह कार्य नहीं कर रहे थे, दे हैड नॉट बीन डूइंग देयर होमवर्क फॉर 4 डेज। क्या वह पिछले हफ्ते से उसकी कहानी लिख रहा था, हैड ही बीन राइटिंग हिज स्टोरी सिंस लास्ट वीक। मैं जनवरी से अपनी कार चला रहा था, आई हैड बीन ड्राइविंग माई कार सिंस जनवरी। वह 2010 से छत पर बागबानी कर रहा था, ही हैड बीन डूइंग गार्डनिंग ऑन टेरेस सिंस 2010। मैं पिछले 5 वर्षों से चैनल पर समाचार प्रसारित कर रहा था, आई हैड बीन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज ऑन द चैनल सिंस लास्ट 5 years। मेरे बच्चे कल से मेरी बात मान रहे थे, माई चिल्ड्रन हैड बीन ओबेइंग मी सिंस यस्टरडे। क्या वे 15 दिनों से
अपने घर के कार्य नहीं कर रहे थे। Had they not been doing their household chores for 15 days? हम बचपन से ही अंग्रेजी बोल रहे थे। We had been speaking English since childhood. मैं 2 बजे से यह फिल्म देख रहा था। I had been watching this movie since 2 o'clock. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसके 4 प्रकार होते हैं। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में गा है, गी है, गे है आदि शब्द आते हैं वे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट अफर्मेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह मंदिर जाएगा। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं विल और शैल का प्रयोग कैसे करते हैं। जब भी हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा, आई या वी, तो उसके साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, और जब भी हमारा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन होगा तो हम विल का प्रयोग करेंगे, और जब भी हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर या थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तब भी हम विल का प्रयोग करेंगे। बेसिकली जब भी हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई या वी होगा तो हम शैल का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज जब भी हमारा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो हम विल का ही प्रयोग करेंगे। उदाहरण, वह मंदिर जाएगा। ही विल गो टू टेम्पल। यहाँ हमारा सब्जेक्ट वह है, वह के लिए हमने ही का प्रयोग किया है। ही चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने उसके साथ विल का प्रयोग किया है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है जाएगा, जाना होता है गो जो कि फर्स्ट फॉर्म है, तो ही विल गो। ऑब्जेक्ट है टू टेम्पल। गो के बाद टू हमेशा आएगा, मैंने जैसे पहले वीडियो में भी बताया आपको। तो गो के बाद टू आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा टेम्पल है, तो ही विल गो टू टेम्पल। वह मंदिर जाएगा, ही विल गो टू टेम्पल। आप विद्यालय जाओगे, यू विल गो टू स्कूल। वह अपना गृह कार्य करेगा, ही विल डू हिज होमवर्क। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में गा है, गी है, गे है आदि शब्द आते हैं और इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग अवश्य होता है वे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह मंदिर नहीं जाएगा। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, वह मंदिर नहीं जाएगा। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वह है, हमने ही का प्रयोग किया है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसलिए हमने विल का प्रयोग किया है, ही विल। उसके बाद नॉट लगा दिया हमने। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाएगा, जाना गो होता है जो कि फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने ही विल नॉट गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट टू टेम्पल। वह मंदिर नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू टेम्पल। आप विद्यालय नहीं जाएंगे, यू विल नॉट गो टू स्कूल। वह अपना गृह कार्य नहीं करेगा, ही विल नॉट डू हिज होमवर्क। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में गा है, गी है, गे है आदि शब्द आते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे क्या वह मंदिर जाएगा। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, क्या वह मंदिर जाएगा। यहाँ हमारा सब्जेक्ट वह है, तो हमने देखा ही का प्रयोग। ही के प्रयोग के साथ विल आएगा, क्यों? क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो विल ही, हमने पहले विल लगाया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है जाना, जाएगा, उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गो, तो विल ही गो। ऑब्जेक्ट है टू टेम्पल, तो हमने टू टेम्पल का प्रयोग कर दिया। क्या वह मंदिर जाएगा, विल ही गो टू टेम्पल। क्या आप विद्यालय जाएंगे, विल यू गो टू स्कूल। क्या वह अपना गृह कार्य करेगा, विल ही डू हिज होमवर्क। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में गा है, गी है, गे है आदि शब्द आते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग अवश्य होता है, ऐसे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे क्या वह मंदिर नहीं जाएगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य भी है और नहीं का प्रयोग भी हुआ है, क्या वह मंदिर नहीं जाएगा, इसलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है
विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, क्या वह मंदिर नहीं जाएगा। यहाँ हमारा सब्जेक्ट वह जो कि ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हमने पहले विल का प्रयोग किया है, उसके बाद ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है यहाँ जाएगा, जाना होता है गो जो कि फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा है टू टेम्पल, क्या वह मंदिर नहीं जाएगा, विल ही नॉट गो टू टेम्पल। क्या आप विद्यालय नहीं जाएंगे, विल यू नॉट गो टू स्कूल। क्या वह अपना गृह कार्य नहीं करेगा, विल ही नॉट डू हिज होमवर्क। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, यानी सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस। वह जाएगा, ही विल गो। वह खाएगा, ही विल ईट। वह सोएगा, ही विल स्लीप। वे हंसेंगे, दे विल लाफ। हम खेलेंगे, वी शैल प्ले। आप पियोगे, यू विल ड्रिंक। मैं बोलूंगा, आई शैल स्पीक। वह रोएगी, शी विल क्राई। वह गाएगी, शी विल सिंग। वह दौड़ेगा, ही विल रन। वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। वह नहीं खाएगा, ही विल नॉट ईट। वह नहीं सोएगा, ही विल नॉट स्लीप। वे नहीं हंसेंगे, दे विल नॉट लाफ। हम नहीं खेलेंगे, वी शैल नॉट प्ले। आप नहीं पियोगे, यू विल नॉट ड्रिंक। मैं नहीं बोलूंगा, आई शैल नॉट स्पीक। वह नहीं रोएगी, शी विल नॉट क्राई। वह नहीं गाएगी, शी विल नॉट सिंग। वह नहीं दौड़ेगा, ही विल नॉट रन। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, यानी प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस। क्या वह जाएगा, विल ही गो। क्या वह खाएगा, विल ही ईट। क्या वह सोएगा, विल ही स्लीप। क्या वे हंसेंगे, विल दे लाफ। क्या हम खेलेंगे, शैल वी प्ले। क्या आप पियोगे, विल यू ड्रिंक। क्या मैं बोलूंगा, शैल आई स्पीक। क्या वह रोएगी, विल शी क्राई। क्या वह गाएगी, विल शी सिंग। क्या वह दौड़ेगा, विल ही रन। क्या वह नहीं जाएगा, विल ही नॉट गो। क्या वह नहीं खाएगा, विल ही नॉट ईट। क्या वह नहीं सोएगा, विल ही नॉट स्लीप। क्या वे नहीं हंसेंगे, विल दे नॉट लाफ। क्या हम नहीं खेलेंगे, शैल वी नॉट प्ले। क्या आप नहीं पियोगे, विल यू नॉट ड्रिंक। क्या मैं नहीं बोलूंगा, शैल आई नॉट स्पीक। क्या वह नहीं रोएगी, विल शी नॉट क्राई। क्या वह नहीं गाएगी, विल शी नॉट सिंग। क्या वह नहीं दौड़ेगा, विल ही नॉट रन। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ये मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं, जिसमें सभी प्रकार के सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सो गाइज, आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है मुझे कि कौन सा वाक्य इनमें से सकारात्मक है, कौन सा नकारात्मक है, कौन सा प्रश्नवाचक है और कौन सा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। हम अपने घर जाएंगे, वी शैल गो टू आवर होम। वह अपना गृह कार्य नहीं करेगा, ही विल नॉट डू हिज होमवर्क। क्या वह उनकी कहानी लिखेगा, विल ही राइट। क्या वह उनकी कहानी लिखेगा, विल ही राइट देयर स्टोरी। मैं अपनी कार चलाऊंगा, आई शैल ड्राइव माई कार। वह छत पर बागबानी करेगा, ही विल डू गार्डनिंग ऑन द टेरेस। मैं चैनल पर समाचार प्रसारित करूंगा, आई शैल ब्रॉडकास्ट न्यूज ऑन द चैनल। मेरे बच्चे मेरी बात मानेंगे, माई चिल्ड्रन विल ओबे मी। क्या वह अपने घर के कार्य करेगा, विल ही डू हिज हाउस होल्ड चोर्स। हम यातायात के नियमों का पालन करेंगे, वी शैल फॉलो ट्रैफिक रूल्स। मैं कल शाम को मुंबई जाऊंगा, आई शैल गो टू मुंबई टुमारो इवनिंग। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके चार प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक और इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह मंदिर जा रहा होगा। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। विल और शैल का प्रयोग हम कैसे करते हैं, देखते हैं। जब भी हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा, यानी आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के साथ, यू के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे।
तो यानी हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, जब भी हमारा सब्जेक्ट आई और वी होगा तो हम शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी अदर केसेस में हम विल का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो हम विल का ही प्रयोग करेंगे। उदाहरण, वह मंदिर जा रहा होगा। यहाँ हमारा सब्जेक्ट वह है, हमने ही का प्रयोग किया है। ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो विल का प्रयोग करेंगे तो ही विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है यहाँ जा रहा होगा, जाना गो होता है, गो फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी का प्रयोग किया तो गोइंग हो गया। ही विल बी गोइंग। ऑब्जेक्ट है टू टेम्पल। गो के बाद हम टू हमेशा लगाते हैं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया आपको। तो उसके बाद गोइंग के बाद टू लगा दिया और ऑब्जेक्ट हमारा मंदिर है, टेम्पल। वह मंदिर जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू टेम्पल। आप विद्यालय जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग टू स्कूल। वह अपना गृह कार्य कर रहा होगा, ही विल बी डूइंग हिज होमवर्क। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं और इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग अवश्य होता है, वे वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह मंदिर नहीं जा रहा होगा। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, वह मंदिर नहीं जा रहा होगा। यहाँ वह हमारा सब्जेक्ट ही है, तो ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने विल का प्रयोग किया है। उसके बाद हमने नॉट और बी लगा दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जा रहा होगा, जाना होता है गो जो कि फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने गो के साथ आईएनजी लगा के गोइंग कर दिया। ही विल नॉट बी गोइंग। ऑब्जेक्ट है टू टेम्पल। वह मंदिर नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू टेम्पल। आप विद्यालय नहीं जा रहे होगे, यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। वह अपना गृह कार्य नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी डूइंग हिज होमवर्क। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, वे वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इंटेरोगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे, क्या वह मंदिर जा रहा होगा। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, क्या वह मंदिर जा रहा होगा। यहाँ हमें देखना पड़ेगा विल लगाना है या शैल। तो हमारा सब्जेक्ट वह है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमने ही के साथ विल का प्रयोग किया है, तो हमने विल ही बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है जा रहा होगा, जाना होता है गो जो कि फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो गोइंग हो जाएगा। तो हमने विल ही बी गोइंग टू टेम्पल जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, टू टेम्पल। क्या वह मंदिर जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग टू टेम्पल। क्या आप विद्यालय जा रहे होगे, विल यू बी गोइंग टू स्कूल। क्या वह अपना गृह कार्य कर रहा होगा, विल ही बी डूइंग हिज होमवर्क। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। जिन वाक्यों में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग अवश्य होता है, ऐसे वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे, क्या वह मंदिर नहीं जा रहा होगा। इसमें नहीं का प्रयोग भी हुआ है और ये वाक्य प्रश्नवाचक भी है। क्या वह मंदिर नहीं जा रहा होगा। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, क्या वह मंदिर नहीं जा रहा होगा। अगेन हमने विल का प्रयोग किया है क्योंकि हमारा वह जो सब्जेक्ट है वो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो विल ही बी नॉट लगा दिया हमने। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जा रहा होगा, गो है, जा रहा होना, जाना गो है और जो कि फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी का प्रयोग किया तो विल ही बी नॉट गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट टू टेम्पल। क्या वह मंदिर नहीं जा रहा होगा, विल ही बी नॉट गोइंग टू टेम्पल। क्या आप विद्यालय नहीं जा रहे होगे, विल यू बी नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वह अपना गृह कार्य नहीं कर रहा होगा, विल ही बी नॉट डूइंग हिज होमवर्क। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस यानी सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग।
वह खा रहा होगा, he will be eating. वह सो रहा होगा, he will be sleeping. वे हंस रहे होंगे, they will be laughing. हम खेल रहे होंगे, we shall be playing. आप पी रहे होगे, you will be drinking. मैं बोल रहा हूँगा, I shall be speaking. वह रो रही होगी, she will be crying. वह गा रही होगी, she will be singing. वह दौड़ रहा होगा, he will be running. वह नहीं जा रहा होगा, he will not be going. वह नहीं खा रहा होगा, he will not be eating. वह नहीं सो रहा होगा, he will not be sleeping. वे नहीं हंस रहे होंगे, they will not be laughing. हम नहीं खेल रहे होंगे, we shall not be playing. आप नहीं पी रहे होगे, you will not be drinking. मैं नहीं बोल रहा हूँगा, I shall not be speaking. वह नहीं रो रही होगी, she will not be crying. वह नहीं गा रही होगी, she will not be singing. वह नहीं दौड़ रहा होगा, he will not be running. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, यानी प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस। क्या वह जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग। क्या वह खा रहा होगा, विल ही बी ईटिंग। क्या वह सो रहा होगा, विल ही बी स्लीपिंग। क्या वे हंस रहे होंगे, विल दे बी लाफिंग। क्या हम खेल रहे होंगे, शैल वी बी प्लेइंग। क्या आप पी रहे होगे, विल यू बी ड्रिंकिंग। क्या मैं बोल रहा हूँगा, शैल आई बी स्पीकिंग। क्या वह रो रही होगी, विल शी बी क्राइंग। क्या वह गा रही होगी, विल शी बी सिंगिंग। क्या वह दौड़ रहा होगा, विल ही बी रनिंग। क्या वह नहीं जा रहा होगा, विल ही नॉट बी गोइंग। क्या वह नहीं खा रहा होगा, विल ही नॉट बी ईटिंग। क्या वह नहीं सो रहा होगा, विल ही नॉट बी स्लीपिंग। क्या वे नहीं हंस रहे होंगे, विल दे नॉट बी लाफिंग। क्या हम नहीं खेल रहे होंगे, शैल वी नॉट बी प्लेइंग। क्या आप नहीं पी रहे होगे, विल यू नॉट बी ड्रिंकिंग। क्या मैं नहीं बोल रहा हूँगा, शैल आई नॉट बी स्पीकिंग। क्या वह नहीं रो रही होगी, विल शी नॉट बी क्राइंग। क्या वह नहीं गा रही होगी, विल शी नॉट बी सिंगिंग। क्या वह नहीं दौड़ रहा होगा, विल ही नॉट बी रनिंग। सो गाइज, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के ये मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं, जिसमें कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मतलब इनमें मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं, जिसमें सकारात्मक भी हैं, नकारात्मक भी हैं, प्रश्नवाचक भी हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक भी हैं। तो गाइज, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कौन सा सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है या इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। हम अपने घर जा रहे होंगे, वी विल बी गोइंग टू आवर होम। वे उनका गृह कार्य नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी डूइंग देयर होमवर्क। क्या वह उसकी कहानी लिख रहा होगा, विल ही बी राइटिंग हिज स्टोरी। मैं अपनी कार चला रहा हूँगा, आई विल बी ड्राइविंग माई कार। वह छत पर बागबानी कर रहा होगा, ही विल बी डूइंग गार्डनिंग ऑन टेरेस। मैं चैनल पर समाचार प्रसारित कर रहा हूँगा, आई विल बी ब्रॉडकास्टिंग न्यूज ऑन द चैनल। मेरे बच्चे मेरी बात मान रहे होंगे, माई चिल्ड्रन विल बी ओबेइंग मी। क्या वे प्रतिदिन अपने घर के कार्य नहीं कर रहे होंगे, विल दे नॉट बी डूइंग देयर हाउस होल्ड चोर्स डेली। हम यातायात के नियमों का पालन कर रहे होंगे, वी विल बी फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। मैं कल शाम को मुंबई जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग टू मुंबई टुमारो इवनिंग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके 4 प्रकार होते हैं। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक। फ्यूचर परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में लिया होगा, दिया होगा, गया होगा, कर चुका होगा, खा चुका होगा, जा चुका होगा आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट अफर्मेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह मंदिर गया होगा। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, वह मंदिर गया होगा। यहाँ हमारा सब्जेक्ट वह है, हमने ही का प्रयोग किया है। चूंकि हमारा सब्जेक्ट ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम विल का प्रयोग करेंगे। ही विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ वर्ब है गया होगा, जाना, जो है गो, और गो का थर्ड फॉर्म है गोन। ही विल हैव गॉन टू टेम्पल, ऑब्जेक्ट टू टेम्पल। वह मंदिर गया होगा।
He will have gone to temple. आप विद्यालय जा चुके होगे. You will have gone to school. वह अपना गृह कार्य कर चुका होगा. He will have done his homework. फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य. जिन वाक्यों में लिया होगा, दिया होगा, गया होगा, कर चुका होगा, खा चुका होगा, जा चुका होगा आदि शब्द आते हैं और इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग अवश्य होता है, वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव टेंस कहलाते हैं. जैसे वह मंदिर नहीं गया होगा. ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. उदाहरण, वह मंदिर नहीं गया होगा. यहाँ हमारा सब्जेक्ट अगेन वह है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमने ही का प्रयोग किया है, ही के साथ विल का प्रयोग किया है. ही विल नॉट हैव. फिर हम आ जाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? वर्ब है यहाँ गया होगा, जाना. जाना होता है गो और गो की थर्ड फॉर्म है गोन, तो ही विल नॉट हैव गॉन. ऑब्जेक्ट है टू टेम्पल, हमने टू टेम्पल लगा दिया. वह मंदिर नहीं गया होगा. ही विल नॉट हैव गॉन टू टेम्पल. आप विद्यालय नहीं गए होगे. यू विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल. उसने अपना गृह कार्य नहीं किया होगा. ही विल नॉट हैव डन हिज होमवर्क. फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य. जिन वाक्यों में लिया होगा, दिया होगा, गया होगा, कर चुका होगा, खा चुका होगा, जा चुका होगा आदि शब्द आते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट इंटेरोगेटिव टेंस कहलाते हैं. जैसे क्या वह मंदिर गया होगा. ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. उदाहरण, क्या वह मंदिर गया होगा. हमारा सब्जेक्ट वह जिसके लिए हम ही का प्रयोग करेंगे जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने विल का प्रयोग पहले किया है, फिर उसके बाद ही, फिर उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब यहाँ है गया होगा, जाना. जाना होता है गो, उसकी थर्ड फॉर्म है गॉन, तो विल ही हैव गॉन. ऑब्जेक्ट है टू टेम्पल, तो हमने टू टेम्पल लगा दिया. क्या वह मंदिर गया होगा. विल ही हैव गॉन टू टेम्पल. क्या आप विद्यालय जा चुके होंगे. विल यू हैव गॉन टू स्कूल. क्या वह अपना गृह कार्य कर चुका होगा. विल ही हैव डन हिज होमवर्क. फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य. जिन वाक्यों में लिया होगा, दिया होगा, गया होगा, कर चुका होगा, खा चुका होगा, जा चुका होगा आदि शब्द आते हैं और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग अवश्य होता है. ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस कहलाते हैं. जैसे क्या वह मंदिर नहीं गया होगा. ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. उदाहरण, क्या वह मंदिर नहीं गया होगा. यहाँ हमारा सब्जेक्ट वह है, तो हमने विल का प्रयोग किया है क्योंकि ये सब्जेक्ट ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो विल ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है गया होगा, जाना वर्ब है और जाने का वर्ब है गो और गो का थर्ड फॉर्म होता है गोन, तो हमने गोन का प्रयोग किया है. उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा मंदिर है और गो के बाद टू हमेशा आता है, इसलिए ऑब्जेक्ट हमारा हो गया टू टेम्पल. क्या वह मंदिर नहीं गया होगा. विल ही नॉट हैव गॉन टू टेम्पल. क्या आप विद्यालय नहीं जा चुके होगे. विल यू नॉट हैव गॉन टू स्कूल. क्या उसने अपना गृह कार्य नहीं किया होगा. विल ही नॉट हैव डन हिज होमवर्क. फ्यूचर परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस यानी सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस. वह जा चुका होगा. ही विल हैव गॉन. उसने खा लिया होगा. ही विल हैव ईटन. वह सो गया होगा. ही विल हैव स्लेप्ट. वे हंसे होंगे. दे विल हैव लाफ्ड. हम खेले होंगे. वी शैल हैव प्लेड. आपने पिया होगा. यू विल हैव ड्रंक. मैं बोल चुका हूंगा. आई शैल हैव स्पोकन. वह रोई होगी. शी विल हैव क्राइड. उसने गाया होगा. शी विल हैव संग. वह दौड़ा होगा. ही विल हैव रन. वह नहीं जा चुका होगा. ही विल नॉट हैव गॉन. उसने नहीं खाया होगा. ही विल नॉट हैव ईटन. वह नहीं सोया होगा. ही विल नॉट हैव स्लेप्ट. वे नहीं हंसे होंगे. दे विल नॉट हैव लाफ्ड. हम नहीं खेले होंगे. वी शैल नॉट हैव प्लेड. आपने नहीं पिया होगा. यू विल नॉट हैव ड्रंक. मैं नहीं बोल चुका होऊंगा. आई शैल नॉट हैव स्पोकन. वह नहीं रोई होगी. शी विल नॉट हैव क्राइड. उसने नहीं गाया होगा. शी विल नॉट हैव संग.
वह नहीं दौड़ा होगा, he will not have run. फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, यानी प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस। क्या वह गया होगा, विल ही हैव गॉन। क्या उसने खाया होगा, विल ही हैव ईटन। क्या वह सोया होगा, विल ही हैव स्लेप्ट। क्या वे हंसे होंगे, विल दे हैव लाफ्ड। क्या हम खेले होंगे, शैल वी हैव प्लेड। क्या आपने पिया होगा, विल यू हैव ड्रंक। क्या मैं बोला होऊंगा, शैल आई हैव स्पोकन। क्या वह रोई होगी, विल शी हैव क्राइड। क्या उसने गाया होगा, विल ही हैव संग। क्या वह दौड़ा होगा, विल ही हैव रन। क्या वह नहीं गया होगा, विल ही नॉट हैव गॉन। क्या उसने नहीं खाया होगा, विल ही नॉट हैव ईटन। क्या वह नहीं सोया होगा, विल ही नॉट हैव स्लेप्ट। क्या वे नहीं हंसे होंगे, विल दे नॉट हैव लाफ्ड। क्या हम नहीं खेले होंगे, शैल वी नॉट हैव प्लेड। क्या आपने नहीं पिया होगा, विल यू नॉट हैव ड्रंक। क्या मैं नहीं बोला होऊंगा, शैल आई नॉट हैव स्पोकन। क्या वह नहीं रोई होगी, विल शी नॉट हैव क्राइड। क्या उसने नहीं गाया होगा, विल ही नॉट हैव संग। क्या वह नहीं दौड़ा होगा, विल ही नॉट हैव रन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये फ्रेंड्स मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक सभी प्रकार के वाक्य हैं। तो गाइस प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कौन सा सेंटेंस नकारात्मक, सकारात्मक, प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक नकारात्मक है। हम अपने घर गए होंगे, वी शैल हैव गॉन टू आवर होम। उनका गृह कार्य नहीं किया होगा, दे विल नॉट हैव डन देयर होमवर्क। क्या उसने उनकी कहानी लिखी होगी, विल ही हैव रिटन हिज स्टोरी। मैंने अपनी कार चलाई होगी, आई विल हैव ड्राइवन माई कार। उसने छत पर बागबानी की होगी, ही विल हैव डन गार्डनिंग ऑन द टेरेस। मैंने चैनल पर समाचार प्रसारित किए होंगे, आई शैल हैव ब्रॉडकास्टेड न्यूज ऑन द चैनल। मेरे बच्चों ने मेरी बात मानी होगी, माई चिल्ड्रन विल हैव ओबेड मी। क्या उन्होंने प्रतिदिन अपने घर के कार्य किए होंगे, विल दे हैव डन देयर हाउस होल्ड चोर्स डेली। हमने यातायात के नियमों का पालन किया होगा, वी शैल हैव फॉलोड ट्रैफिक रूल्स। मैं कल शाम को मुंबई गया होऊंगा, आई शैल हैव गॉन टू मुंबई टुमारो इवनिंग। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके चार प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं, इन वाक्यों में समय का आना आवश्यक है, वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह 2 दिनों से मंदिर जा रहा होगा। यहाँ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का, समय का आना आवश्यक है, लेकिन समय कैसे आता है, किसी भी कार्य के होने का समय बताया जा रहा हो कि वह कब से हो रहा है या कब तक हुआ, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसमें वाक्य में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे वह 2 दिनों से मंदिर जा रहा होगा, तो यहाँ बताया जा रहा है कि वह मंदिर जा रहा होगा 2 दिनों से, इसलिए ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। उदाहरण, वह 2 दिनों से मंदिर जा रहा होगा, यहाँ हमारा सब्जेक्ट वह है जो कि ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने विल का प्रयोग किया इसके साथ, और उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है जा रहा होगा, जाना होता है गो जो कि फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी प्रयोग करेंगे तो गोइंग हो जाएगा, तो ही विल हैव बीन गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट टू टेम्पल, गो के बाद टू हमेशा आता है और ऑब्जेक्ट हमारा टेम्पल है तो टू टेम्पल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सिंस या फॉर, हमने फॉर का प्रयोग किया है क्योंकि 2 डेज 2 दिन का समय अनिश्चित है। जब भी निश्चित समय का प्रयोग होगा तो सिंस का प्रयोग, जब भी अनिश्चित समय का प्रयोग होगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे हम। डेफिनेट टाइम के लिए सिंस और इनडेफिनेट टाइम के लिए फॉर। 2 दिन का समय इनडेफिनेट है तो हमने फॉर का प्रयोग किया है।
वह 2 दिनों से मंदिर जा रहा होगा। He will have been going to temple for 2 days. आप पिछले 1 वर्ष से विद्यालय जा रहे होंगे। You will have been going to school for the last 1 year. वह 1 घंटे से अपना गृह कार्य कर रहा होगा। He will have been doing his homework for 1 hour. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं और इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है, इन वाक्यों में समय का आना आवश्यक है, वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे वह 2 दिनों से मंदिर नहीं जा रहा होगा। ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। उदाहरण के लिए, वह 2 दिनों से मंदिर नहीं जा रहा होगा। यहाँ हमारा सब्जेक्ट वह ही है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमने उसके साथ विल का प्रयोग किया है। उसके बाद नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है जा रहा होगा, जाना होता है गो, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है टू टेम्पल। सिंस या फॉर में से हमने फॉर का प्रयोग किया है क्योंकि 2 दिन का समय अनिश्चित है, इनडेफिनिट समय है 2 दिन का, इसलिए हमने फॉर का प्रयोग किया है। वह 2 दिनों से मंदिर नहीं जा रहा होगा। He will not have been going to temple for 2 days. आप पिछले 1 वर्ष से विद्यालय नहीं जा रहे होंगे। You will not have been going to school for the last 1 year. वह 1 घंटे से अपना गृह कार्य नहीं कर रहा होगा। He will not have been doing his homework for 1 hour. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इन वाक्यों में समय का आना आवश्यक है, वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंटेरोगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे, क्या वह 2 दिनों से मंदिर जा रहा होगा? ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। उदाहरण, क्या वह 2 दिनों से मंदिर जा रहा होगा। यहाँ पे हमने विल का प्रयोग किया है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि गो है, जा रहा होगा गो, और जो फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद आईएनजी का प्रयोग हमने गो के साथ किया है तो गोइंग हो गया। ऑब्जेक्ट टू टेम्पल, उसके बाद फॉर का प्रयोग किया है क्योंकि 2 दिन का समय अनिश्चित है। क्या वह 2 दिनों से मंदिर जा रहा होगा? Will he have been going to temple for 2 days? क्या आप पिछले 1 वर्ष से विद्यालय जा रहे होंगे? Will you have been going to school for the last 1 year? क्या वह 1 घंटे से अपना गृह कार्य कर रहा होगा? Will he have been doing his homework for 1 hour? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं, इन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है और ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इन वाक्यों में समय का आना आवश्यक है। ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस कहलाते हैं। जैसे, क्या वह 2 दिनों से मंदिर नहीं जा रहा होगा? ऐसे वाक्यों को बनाने का रूल है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। उदाहरण, क्या वह 2 दिनों से मंदिर नहीं जा रहा होगा? यहाँ हमारा सब्जेक्ट वह है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, इसलिए हमने विल का प्रयोग किया है तो विल ही। उसके बाद नॉट हैव बीन हमने लगा दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि जा रहा होगा गो है, गो की फर्स्ट फॉर्म गो होती है। उसके बाद आईएनजी अगर हम गो में लगाएंगे तो गोइंग हो गया। विल ही नॉट हैव बीन गोइंग। ऑब्जेक्ट टू टेम्पल है हमारा, हमने लगा दिया। उसके बाद सिंस या फॉर में से फॉर का प्रयोग किया है क्योंकि 2 दिन का समय जो है वो अनिश्चित है, इनडेफिनिट टाइम है। डेफिनिट टाइम के लिए सिंस का प्रयोग, इनडेफिनिट टाइम के लिए फॉर का प्रयोग। तो हमने 2 दिन का जो समय अनिश्चित है उसके लिए फॉर का प्रयोग किया है। क्या वह 2 दिनों से मंदिर नहीं जा रहा होगा? विल ही नॉट हैव बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 2 डेज? क्या आप पिछले 1 वर्ष से विद्यालय नहीं जा रहे होंगे? विल यू नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर द लास्ट 1 ईयर? क्या वह 1 घंटे से अपना गृह कार्य नहीं कर रहा होगा? विल ही नॉट हैव बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 1 आवर? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव एंड नेगेटिव वाक्यों की प्रैक्टिस यानी सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस। वह 15 मिनट से तैर रहा होगा। He will have been swimming for 15 minutes. वह 5 मिनट से खा रहा होगा। He will have been eating for 5 minutes. वह सुबह से सो रहा होगा। He will have been sleeping since morning. हम 2 घंटे से खेल रहे होंगे। We shall have been playing for 2 hours. आप 2 दिन से यह कार्य कर रहे होंगे।
You will have been doing this work for 2 days. मैं पिछले 1 घंटे से बोल रहा हूँगा. I shall have been speaking for last 1 hour. वह कल से रो रही होगी. She will have been crying since yesterday. वह 15 मिनट से नहीं तैर रहा होगा. He will not have been swimming for 15 minutes. वह 5 मिनट से नहीं खा रहा होगा. He will not have been eating for 5 minutes. वह सुबह से नहीं सो रहा होगा. He will not have been sleeping since morning. हम 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे. We shall not have been playing for 2 hours. आप 2 दिन से यह कार्य नहीं कर रहे होंगे. You will not have been doing this work for 2 days. मैं पिछले 1 घंटे से नहीं बोल रहा हूँगा. I shall not have been speaking for last 1 hour. वह कल से नहीं रो रही होगी. She will not have been crying since yesterday. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, यानी प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों की प्रैक्टिस. क्या वह 10 बजे से तैर रहा होगा? विल ही हैव बीन स्विमिंग सिंस 10 o'clock. क्या वह 5 मिनट से खा रहा होगा? विल ही हैव बीन ईटिंग फॉर 5 मिनट्स. क्या वह सुबह से सो रहा होगा? विल ही हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग. क्या हम 2 घंटे से खेल रहे होंगे? Shall we have been playing for 2 hours? क्या आप 2 दिन से यह कार्य कर रहे होगे? Will you have been doing this work for 2 days? क्या मैं पिछले 1 घंटे से बोल रहा हूँगा? Shall I have been speaking for last 1 hour? क्या वह कल से रो रही होगी? Will she have been crying since yesterday? क्या वह 10 बजे से नहीं तैर रहा होगा? Will he not have been swimming since 10 o'clock? क्या वह 5 मिनट से नहीं खा रहा होगा? Will he not have been eating for 5 minutes? क्या वह सुबह से नहीं सो रहा होगा? Will he not have been sleeping since morning? क्या हम 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे? Shall we not have been playing for 2 hours? क्या आप 2 दिन से यह कार्य नहीं कर रहे होगे? Will you not have been doing this work for 2 days? क्या मैं पिछले 1 घंटे से नहीं बोल रहा हूँगा? Shall I not have been speaking for last 1 hour? क्या वह कल से नहीं रो रही होगी? Will she not have been crying since yesterday? Future perfect continuous tense mixed sentences, यानी affirmative, negative, interrogative and interrogative negative. तो गाइज इसमें सभी प्रकार के मिक्स्ड सेंटेंसेस हैं जो कि सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक है. तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कौन सा सेंटेंस सकारात्मक है, कौन सा नकारात्मक, कौन सा प्रश्नवाचक है और कौन सा प्रश्नवाचक नकारात्मक. हम सोमवार से अपने कार्यालय जा रहे होंगे. वी शैल हैव बीन गोइंग टू अवर ऑफिस सिंस मंडे. वे 4 दिन से उनका गृह कार्य नहीं कर रहे होंगे. दे विल नॉट हैव बीन डूइंग देयर होमवर्क फॉर 4 days. क्या वह पिछले हफ्ते से उसकी कहानी लिख रहा होगा? विल ही हैव बीन राइटिंग हिज स्टोरी सिंस लास्ट वीक. मैं जनवरी से अपनी कार चला रहा हूँगा. आई शैल हैव बीन ड्राइविंग माई कार सिंस जनवरी. वह 2010 से छत पर बागवानी कर रहा होगा. ही शैल हैव बीन डूइंग गार्डनिंग ऑन टेरेस सिंस 2010. मैं 5 बजे से चैनल पर समाचार प्रसारित कर रहा हूँगा. आई शैल हैव बीन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज ऑन द चैनल सिंस 5 o'clock. मेरे बच्चे कल मेरी बात मान रहे होंगे. माई चिल्ड्रन विल हैव बीन ओबेइंग मी सिंस टुमारो. कल से मेरी बात मान रहे होंगे. मेरे बच्चे कल से मेरी बात मान रहे होंगे. माई चिल्ड्रन विल हैव बीन ओबेइंग मी सिंस टुमारो. क्या वे 15 दिनों से अपने घर के कार्य नहीं कर रहे होंगे? Will they have not been doing their household chores for 15 days? वे बचपन से ही अंग्रेजी बोल रहे होंगे. They will have been speaking English since childhood. मैं 2 बजे से यह फिल्म देख रहा हूँगा. I shall have been watching this movie since 2 o'clock. So guys, please practice it with your own sentences. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.